औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको 100 मरतबा तकबीर, तस्बीह, तहमीद और तहलील कहने का सवाब बताएंगे। यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने आबाओ अजदाद से रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, कुछ गुरबा रसूल खुदा के पास हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ज़रूरतमंदों के पास माल और दौलत है जिससे ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन हम खाली हाथ हैं। यानी हमारे पास कोई दौलत नहीं है कि हम ग़ुलाम आज़ाद कर सकें। इनके पास पैसे हैं, लिहाजा वो हज पर जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते। इनके पास इस कदर माल है कि सदका दे सकें, लेकिन हम खाली हाथ हैं। इनके पास इतना कुछ है कि असला ख़रीद कर जहाद कर सकें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उस शख्स के जवाब में रसूल खुदा ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहे तो ये 100 ग़ुलाम आज़ाद करने से बरतर है। यानी बहुत बेहतर है कि इंसान 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे बजाय इसके कि वो 100 ग़ुलाम आज़ाद करे। जो 100 मरतबा तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहे तो ये हज पर 100 ऊँट ले जाने से बढ़कर है। यानी अगर आप हज पर 100 ऊँट लेकर जाते हैं बजाय उसके कि आप घर बैठकर सुबहान अल्लाह 100 मरतबा कहें, तो वो 100 ऊँट हज पर ले जाने से बढ़कर सवाब है। उसके बाद जो शख्स 100 मरतबा तमहीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की हम्द कहे तो ये मैदान जंग में ज़ीन, रकाब और जंगी हथियारों से लैस 100 घोड़े ले जाने से ज़्यादा बड़ा काम है। और जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो इसका अमल तमाम लोगों के अमाल से बरतर है, मगर ये कि जो 100 मरतबा से ज़्यादा कहे। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, जब इस हदीस का दौलतमंद लोगों को इल्म हुआ तो वो लोग भी यही कुछ बजा लाए। गुरबा दोबारा बारगाह रिसालत में आकर अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आपने जो कुछ फरमाया था इसका तो दौलतमंदों को भी इल्म हो गया, वो लोग भी ये अमाल बजा लाते हैं। हज़रत ने फरमाया, ये खुदा का एहसान है, जिसे खुदा चाहता है एहसानमंद बनाता है, और अल्लाह साहिब फ़ज़ल और अज़मत वाला है। उसके बाद तस्बीहात अरबा का सवाब। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा अपने असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाते हैं, खुदा की ढाल उठा लो। कहने लगे, अब हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है, ढाल किस लिए उठाएं? रसूल खुदा ने फरमाया, नहीं, जहन्नम के मुकाबले के लिए उठाओ और कहो, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, तस्बीहात अरबा का कसरत से विर्द किया करो। यानी सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का कसरत से विर्द किया करो, क्योंकि ये ज़िक्र क़यामत वाले दिन इस अज़मत के साथ आएगा कि कुछ फ़रिश्ते आगे, कुछ पीछे और कुछ इस गिरोह की इत्तबा कर रहे होंगे, और ये कलमात इंसान के बाकी रहने वाले साले अमाल है। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, जो शख्स सुबहान अल्लाह कहे तो अल्लाह इसके लिए बहश्त में एक दरख्त काश करेगा, और जो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह इस कलमे की खातिर इसके लिए जन्नत में दरख्त लगाएगा। इसी तरह जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह इसके लिए भी इस कलमे की वजह से फिरदौस व बरी में दरख्त उगाएगा।
और जो शख्स अल्लाह अकबर का विर्द करेगा इसके लिए भी अल्लाह जन्नत में दरख्त काश्त करेगा। इस वक्त एक कुरैशी ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर तो जन्नत में हमारे बहुत दरख्त होंगे। फरमाया, जी हाँ, लेकिन ख्याल रखना कहीं आग ना भेज बैठना कि सब जल जाएं। यही वजह है कि खुदा ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो और अपने अमाल बर्बाद ना करो। रसूल खुदा फरमाते हैं, एक दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के बारे में फ़रमाते हैं, एक दिन हज़रत रसूल खुदा ने अपने असहाब से फ़रमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि अगर तुम्हारे कपड़े और बर्तन एक जगह जमा कर दिए जाएं और इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो ये आसमान तक पहुंच जाते हैं? अर्ज़ की नहीं। हज़रत ने फरमाया, क्या चाहते हो कि तुम्हें एक ऐसी चीज़ के मुताल्लिक़ बताऊं जिसकी जड़ें ज़मीन में और शाखें आसमान पर हों? कहने लगे, यकीनन हम जानना चाहेंगे। रसूल खुदा ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी जो फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के बाद 30 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहे, इस जुमले की जड़ें ज़मीन में और शाखें आसमान पर हैं, कहेगा तो ये जुमले इसे दीवार के नीचे आकर मरने, गर्क होने, कुएं में गिरने, दरिंदों के चीर फाड़ खाने, मरकबत और ये इस दिन इंसान पर गिरने वाले नागवार आसमानी हादसे से महफूज रखते हैं। और ये जुमले बाक़ियातुस सालिहात हैं।